हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है क्लास 12th की, जिसमें आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4A पढ़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन 4A क्या है। आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए, जैसा कि आप लोगों को बुक की विजिबिलिटी कम होती है और उसमें क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे लिखे होते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे A4 शीट पे उतार लिया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आइए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2018, ये वाला डेटा मैं आपको हर वीडियो में अपने बताती हूँ कि इस डेटा का कोई भी वैल्यू नहीं होता, ये आप अपने बुक के अकॉर्डिंग इस डेटा को चेंज कर सकते हो। ऑन 1 अप्रैल 2018, A and B commenced business विथ कैपिटल ऑफ ₹6 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, 1 अप्रैल को ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 6 लाख रुपीज़ दिया और बी ने 2 लाख रुपीज़ दिया। On 31st March 2019, the trading profit before taking into account the provision of deed was ₹2,40,000. Interest on capital is to be allowed at 6% per annum. ठीक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है वो 2,40,000 बता रहा है। मतलब देखो, 1 अप्रैल को क्या हुआ, 6 लाख और 2 लाख से दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। फिर 31 मार्च को कोई भी ऐसा मतलब डीट के अकॉर्डिंग नहीं, बट उसका जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट था, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कितना आया, उसका बैलेंस 2,40,000 आया। ठीक है, प्रॉफिट है इसलिए 2,40,000 प्रॉफिट है हमारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। ठीक है, उनके कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट कितना दिया गया, 6% पर एनम के हिसाब से दिया। बी वॉज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹60,000। बी क्या हुआ, बी को 60,000 रुपये सैलरी भी मिली है। पर द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 60,000 एंड 40,000। और इन दोनों ने क्या किया है, ड्राइंग्स भी किया है। मतलब क्या किया है, पैसे विड्रॉ भी किए। ए ने 60,000 किया और बी ने 40,000 किया है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग ₹2,000 एंड बी इज ₹1,000। और इनको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना था, ए को कितना, 2,000 रुपये पे करने पड़े और बी को 1,000 रुपया। अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, आपको ये मानना है कि ए और बी क्या है, इक्वल पार्टनर्स है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज एट 31 मार्च 2019। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया इसमें। आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, देखेंगे उसमें कौन कौन सी एंट्रीज आएगी। तो आइए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं अब हम अपना। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये है। आई होप आपको विजिबल होगा पूरे अमाउंट्स। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट हम लोग जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनता है, पार्टनर्स के लिए बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आप इधर प्रॉफिट डाल दोगे। जो प्रॉफिट नहीं दिया था आपका 2,40,000 रुपीज़, ये आप देख सकते हो। जो 2,40,000 रुपीज़ प्रॉफिट दिया था ना ट्रेडिंग अकाउंट का, सबसे पहले आप इसको मेंशन करोगे। ठीक है, आप इसको डालोगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 2,40,000 रुपीज़ ये वाला प्रॉफिट डाल दिया। ठीक है, फिर है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन लोगों को मिला था ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो ए का कैपिटल कितना था, 6 लाख रुपीज़ और बी का कैपिटल था 2 लाख रुपीज़, और उनको 6% का क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। तो आप उस 6% से उसको कैलकुलेट करके निकाल दोगे। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दी हुई है, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने वहाँ पे बस लिख दिया है जस्ट, देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करके दिखाती हूँ। 6 लाख का मैं यहाँ पे इसलिए ये चीज़ें की रहती हूँ ताकि वीडियोस टाइम कंज्यूमिंग ना हो। ठीक है, और आपका टाइम बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाओ, उसको पढ़ने में यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, देखो 36,000 रुपये आया ना हमारा। तो इसी तरह क्या हुआ, 36,000 रुपये हमारा ए का इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर आप 2 लाख पे निकालो सेम चीज़, तो 2 लाख पे भी क्या आएगा, 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपीज़ किसका आएगा, हमारा बी का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ए और बी को इतना इतना इंटरेस्ट मिला है, फिर इन दोनों को प्लस करके आप 48,000 रुपीज़ डालोगे, मतलब 48,000 रुपीज़ इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है बिजनेस से।
फिर है टू सैलरी, बी को सैलरी भी मिली थी, जैसा कि हमने ऊपर ही देखा था क्या हुआ है, बी को सैलरी भी मिली है, बी इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹60,000, ठीक है। तो बी की सैलरी भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। तो हमने बी की सैलरी यहाँ पे डाल दी है, जो कि क्या है 60,000 रुपीज़ है। यहाँ पे मैंने मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, मैं यहाँ पे रुके मेंशन करती हूँ, 1 मिनट फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके जो सैलरी का 60,000 है, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पे पेंसिल से मेंशन करती हूँ। 60,000 आप उसके सैलरी का यहाँ पे इंक्लूड करोगे, देन क्या होगा आपका इस साइड का खत्म, ठीक है। ये दोनों चीज़ें थी जो हमने क्या कर दी, डाल दी। अप्रोप्रिएशन में इतना ही जाता है। अब इधर क्या उन्होंने ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने दिया है, ए ने कितना दिया है 2,000 रुपीज़ दिया है और बी ने 1,000 रुपीज़ दिया है। ये डायरेक्ट दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट 3,000 आ जाएगा। अब आप इसको प्लस करोगे तो जो भी इसका बैलेंस आएगा, ठीक है, आप इधर के अमाउंट को और इधर के अमाउंट को प्लस करोगे। मैं आपको दिखाती हूँ, 2,40,000 और 3,000 को आप अगर प्लस करोगे तो 2,43,000 आएगा, ठीक है। 2,43,000 आएगा। और इधर के अमाउंट को अगर आप प्लस करते हो 48,000 और 60,000 को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 1,08,000, ठीक है। आप इसमें से इसको माइनस करोगे, 2,43,000 में से आप 1,08,000 को माइनस करोगे तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 1,35,000, ठीक है। 1,35,000 का हमारा बैलेंस बचा है। तो अब ये 1,35,000 अप्रोप्रिएशन में मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, बैलेंस नहीं करते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स में उनके रेशियो के हिसाब से बांट देते हैं। तो ऊपर ही जैसा कि बताया गया था, ये दोनों क्या है, इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है, इक्वल पार्टनर्स है। तो 1,35,000 को दोनों को इक्वली बांट दिया और फिर क्या कर दिया, इसको टोटल करके क्लोज कर दिया, हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या डालेंगे, देखो यहाँ पे पहले तो दोनों का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। तो पर्टिकुलर्स ए और बी, 2 है, 3 होते तो 3, 4 होते तो 4, इसी तरह पर्टिकुलर्स ए और बी, ठीक है। 31 आप रुपीज़ डालोगे। पहला क्या है उनका ड्राइंग्स, ठीक है, उन्होंने कितना कितना रुपए विड्रॉ किया था, ये डेबिट साइड डालोगे, उनका ये खर्च है, ठीक है। तो उनके ड्राइंग्स दोनों के डालोगे, उनका कैपिटल, उनके कैपिटल में से डिडक्ट हुआ है ना, तो ठीक है। फिर वो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है, तो ये भी आप डालोगे, ठीक है। ये हो गया, आपको डेबिट साइड इतना ही डालना है, ठीक है। फिर बैंक इधर साइड क्या डालोगे, उनका कैपिटल कितना था, तो 6 लाख और 2 लाख, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रही हूँ, ये कैपिटल अकाउंट है, देखो कोई भी यहाँ पे क्या दी है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो कैपिटल था वो जाता, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो हम जब इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती है तो कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, ठीक है, उस केस में हम फिक्स नहीं मानते हैं। तो ठीक है, तो बाय बैंक उनका 6 लाख और 2 लाख रुपए उनका कैपिटल था, आप कैपिटल अकाउंट में वो डालोगे। फिर उनको उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला था 36,000 और 12,000, वो डालोगे। बी की सैलरी डालोगे 60,000 और अप्रोप्रिएशन क्या करोगे, जो इन दोनों का बैलेंस होगा, आप क्या करोगे, जो उनका अप्रोप्रिएशन, जो उनको अप्रोप्रिएशन से मिला था वो भी तो उनका प्रॉफिट ही था एक तरीके से, तो आप क्या करोगे, वो प्रॉफिट भी दोनों का डालोगे, ठीक है। फिर जो आएगा आप उसको टोटल कर दोगे, ठीक है। देखो आप इधर का टोटल करोगे तो 3,39,500 आ रहा है, इधर का टोटल करोगे तो 7,03,500 आ रहा है, ठीक है। अब आपको यही सेम चीज़ इधर टोटल करनी है। तो आपने इधर का टोटल किया तो क्या आ रहा है, 3,39,500, और जब आप इधर का टोटल करते हो तो 41,000 आ रहा है ना, 40,000 प्लस 1,000, तो आप 3,39,500 में से क्या करोगे, 41,000 को माइनस करोगे और जो भी बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। $2,98,500 आप क्या करोगे, यहाँ पे बैलेंस CD करके ट्रांसफ़र कर दोगे, 2,98,500, ठीक है। और
इधर भी वही करोगे, इसको प्लस करोगे तो इधर प्लस करने पे क्या आया है हमारा 7,03,000 आया है। तो 7,03,500 में से आप इधर का जो बैलेंस है, इधर का क्या बैलेंस है 62,000 आप माइनस करोगे, 62,000 आप माइनस करोगे और जो भी आएगा उसको आप CD में ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, 6,41,500। ठीक है, 6,41,500 आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे और इन दोनों का बैलेंस क्या कर दोगे, पूरा कर दोगे। तो आई होप आपको कैपिटल अकाउंट भी समझ में आएगा। देखो मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा है कि कैपिटल विल बी ट्रीटेड फ्लक्चुएटिंग इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो उस केस में आप कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग ही मानोगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।